हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है स्मार्ट एजुकेशन स्टडी में। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ का क्वेश्चन। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ और डिस्कस कीजिएगा। और आज कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन लाया हूँ जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक कक्षा में 2 सेक्शन है जिसमें क्रमशः 20 तथा 30 छात्र हैं। इन 2 सेक्शनों में सफलता प्रतिशत 80% और 60% है। तो असफलता प्रतिशत क्या है? दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी कक्षा में 2 सेक्शन है। मान लीजिए कि सेक्शन ए और सेक्शन बी, और उसमें सेक्शन ए में 20 छात्र हैं और सेक्शन बी में 30 छात्र हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों सेक्शनों में सफलता का प्रतिशत है 80% और 60%। तो उन दोनों सेक्शनों में असफलता, जो छात्र असफल हुए हैं वो कितने परसेंट है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों 2 सेक्शन हैं। मान लीजिए कि सेक्शन एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। तो सेक्शन ए में 20 छात्र हैं और सेक्शन बी में 30 छात्र हैं। और दोनों सेक्शनों में सफलता का प्रतिशत सेक्शन ए में 80% और सेक्शन बी में है 60%। तो दोस्तों सफलता का प्रतिशत जब 80% है और 60% है तो असफलता का प्रतिशत क्या होगा? 100% में 80% सफल है तो 20% क्या होंगे? 20% क्या होंगे? असफल। और 100 छात्रों में 60% छात्र सफल है तो असफल छात्र कितने होंगे? 40%। तभी तो दोनों मिलाकर 80 और 20 100 होगा दोस्तों, और 60 और 40 100 होगा। इतना तो आप लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। तो दोस्तों बोल रहा है कि असफल छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो छात्र कितने हैं? सेक्शन ए में कितने छात्र हैं? तो 20 छात्र हैं। और सेक्शन बी में कितने छात्र हैं? तो 30 छात्र हैं। और 20 छात्र का 20% क्या है? असफल है। और 30 छात्र का 40 छात्र क्या है? 40% छात्र क्या है? असफल है। हम लोग को असफलता परसेंट ही निकालना है। तो असफलता परसेंट निकाल लीजिए। 20 का 20% निकालिए, 4 हो जाएगा। 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 30 का 40% निकालिए, 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो दोस्तों कुल कितने छात्र असफल हुए? 12 और 4 कितने? 16 छात्र असफल हुए। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप लोग समझ रहे हैं। तो दोस्तों 16 छात्र असफल हुए। तो 16 छात्र असफल हुए और टोटल छात्रों की संख्या कितनी है? 50। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से हम लोग गुणा कराते हैं। तो यह 50 दूना सीधे 100 हो गया। तो 8 दूना 16 हो गया। 16 इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 30% की कमी होती है तो खपत में कितने प्रतिशत की बढ़ाई जाए कि कुल खर्च 20% कम हो जाए? तो दोस्तों क्वेश्चन को समझिए, उसकी भावनाओं को समझिए, तभी क्वेश्चन बन पाएगा। मैथ ऐसा एक चीज़ है, ऐसा एक विषय है जिसे मैथ क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाहता है, उसके भावनाओं को समझना पड़ता है, तभी मैथ सॉल्व होता है। मैथ का लैंग्वेज नहीं समझ पाइएगा
मैथ बनाने में बहुत कठिनाई होगी सॉल्व करने में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम। चीनी के मूल्य में 30% की कमी होती है तो खपत में कितने परसेंट बढ़ाई जाएगी, कुल खर्च 20% हो जाए। 100 में 30% की कमी करेंगे तो कितना होगा, 70%। और 100 में 20% का कमी करेंगे तो कितना होगा, 80%। ठीक है दोस्तों, 0 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या हुआ, 7 से 8 हो गया और ये क्या हो रहा है, 30% का कमी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और 7 से 8 से 7 हुआ। ठीक है दोस्तों, तो कितना हुआ, एक की कमी कितने पर, 7 पर, गुणा 100। कितना हो गया दोस्तों, 100/7 बराबर कितना होता है, 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, तो 14.2/7%। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा 1/7 किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, तो 14.2/7। तभी तो 1498 या 200, 100 बटा यहाँ पर बनेगा 7। यहाँ पर 100 से भाग कराइएगा, यहाँ पर 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू हम बता देते हैं। 1498 और 200, 100/7 ये हो जाएगा। और यहाँ पर 100 से क्या करिएगा, भाग कराइएगा, 100 ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/7। तो याद कर लीजिए दोस्तों, 14.2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि सरकार चीनी की कीमतों में 14.2% कम कर देती है, जिसकी वजह से उपभोक्ता 210 में 5 केजी चीनी अधिक खरीदता है। तो चीनी की पुरानी कीमत क्या है। चलिए दोस्तों सॉल्व कराते हैं हम। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को पहले फ्रैक्शन वैल्यू देखना पड़ेगा, किसका, तो इसका 14.2/7। तो 14.2/7 का हम अभी फ्रैक्शन वैल्यू बताए हैं क्या, 1/7 होता है। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पर 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू लिख देते हैं। 14.2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/7 होता है। तो दोस्तों 1 यहाँ पर क्या है, 5 केजी अधिक, 5 केजी अधिक चीनी मिलता है। तो 1 कितना है, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। 1 बराबर 5, क्योंकि कितना केजी अधिक चीनी मिलता है, तो 5 केजी। तो 1 बराबर 5, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 35। ठीक है दोस्तों, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, पुरानी कीमत या वर्तमान कीमत, तो पुरानी कीमत। तो पुरानी कीमत निकालने के लिए हम लोग क्या, 35 में 5 घटाएंगे, कितना बचेगा, 30। 35 में 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 30। फिर यहाँ पर 210 पर निकालने के लिए बोल रहा है, तो 210 भाई कितना हो जाएगा, 30। कट गया, कितना हो गया, 3 7 21। कितना आंसर हो गया, 7। तो दोस्तों ये 7 क्या आया, चीनी के पुरानी कीमत। अगर इसमें न्यू कीमत, चीनी का पुरानी कीमत, अगर न्यू कीमत या वर्तमान कीमत निकालने के लिए बोला होता तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 35 में 5 माइनस नहीं करते, 35 को ही 210 में 35 को ही 210 में भाग कराते। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाता है, 7 5 35, 70 के 21 और 5 6 के 30। क्या आंसर आ जाता है, 6। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। 14.2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/7। 1/7 एक के वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 5, 7 के वैल्यू क्या हो जाएगा, 35। हम लोग को पुरानी कीमत निकालना है,
तो पुरानी कीमत निकालने के लिए हम लोग 35 में से 5 माइनस करेंगे। तो 35 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 30, और 210 में भाग करा दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों 7 आंसर हो जाएगा। अगर बोल रहा होगा कि वर्तमान कीमत निकाले, पुरानी कीमत ना बोल करके वर्तमान कीमत निकाले, तो हम लोग 35 में से 5 माइनस नहीं करते, 35 को ही डायरेक्ट 210 में भाग करा देते। ठीक है दोस्तों, फिर इसको कटाइएगा। 70 के 21, 7 पचे 35, 70 के 21 और 5 छः के यहाँ पर देख रहे हैं 30 कट गया, 6 आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। चलिए दोस्तों, एक इसका और मेथड है, वो क्या है मेथड वो भी मैं बता देता हूँ। इसका इससे भी आसान मेथड है दोस्तों। ये कौन सी मेथड है तो मैं बता रहा हूँ। देखिए ये, हाँ जगह पे, हाँ, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड, ये क्या है सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड में क्या करेंगे हम लोग, 210 में 1 केजी चीनी का दाम निकाल लेंगे। तो 5 केजी चीनी का दाम कितना है 210 रुपया, तो 1 केजी चीनी का दाम कितना हो जाएगा, भाग करा लीजिए 5 से, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10। 1 केजी चीनी का दाम कितना आ गया, 42 केजी आ गया। ठीक है, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम बता चुके हैं, 14.2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/7। बस 1/7 से इसमें क्या करा लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर इसको कट कर लीजिए। 7 छः के 42, 6 आ गया। तो 6 दोस्तों, ये क्या आया, 6 आया वर्तमान कीमत। ठीक है दोस्तों, 6 आया वर्तमान कीमत, और 6 में हम लोग को कमी करनी है कितनी की, हम लोग को कमी करनी है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 है, तो 1/7 में 1 के कमी कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 7/6, और 6 कैंसिल हो गया, कितना बचा 7। तो शुरू में 42 मल्टीप्लाई 1/7 किए तो 6 आया, तो 6 वर्तमान कीमत आया। अब फिर 6 में 7/6 मतलब कि 1 कम कर लिए, कमी बोल रहा है तो कमी करेंगे, तो फिर 6 कट गया तो कितना आया 7। तो ये दूसरी मेथड थी। चलिए नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए। बोल रहा है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात की माप 5:12:13 है, तो त्रिभुज कैसी त्रिभुज है। क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज के 3 कोण तो होते हैं और तीनों कोणों का अनुपात दे दिया है 5:12:13। तो बोल रहा है कि कैसी त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, या समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बता देते हैं। तो दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों को आप हम लोग जानते हैं क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ तीनों कोणों का मान लीजिएगा हम लिख लिए इसको 5x प्लस कितना 13x प्लस कितना हो गया 5x, शुरू में 12x दिया हुआ है, 12x कितना हो गया 5x। तीनों को जोड़िए तो 12 13 कितना हो गया 25, 5 30, 30x बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। अब फिर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 6 के 18, x बराबर कितना आ गया दोस्तों 6 आ गया। x बराबर कितना आया 6 आया। तो दोस्तों जब x बराबर 6 आया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12x दिया हुआ है, तो x का मान देखिए कितना आया
12 छक 72 आया। त्रिभुज का एक कोण कितना आया? 72 आया। दूसरा कोण कितना आया? एक्स का मान रखिए, तिरछक 78। तीसरा 30, 6 5 30। तो दोस्तों ये 72, 78 और 30 आ रहा है। एक भी कोण 90 डिग्री से ऊपर नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दोस्तों मैथ को समझ गए तो फिर मैथ के सॉल्व करना आसान हो जाता है, इसमें कुछ नहीं रह जाता है। और आप लोग मैथ के लैंग्वेज नहीं समझ पाइएगा तो फिर तो कठिनाई है। चलिए ये देखिए, क्वेश्चन एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसको हम विस्तार से आपको बताएंगे हम, और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे पास पेज की कमी है। कमी क्या है, हम डिजिटल करेंगे कुछ दिन में इसको ठीक कर देंगे। कुछ दिन में लैपटॉप भी लेने वाले हैं, सारा कुछ ठीक कर देंगे और अच्छे से आप लोग हम लोग पेन से अगर बताएंगे आप लोग को, और लैपटॉप पर तो बहुत अच्छे से बताएंगे, बारीकी चीज़ समझाएंगे। यहाँ पर हम समझा नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे पास उतना सुविधा नहीं है। हाँ, बोल कर सब चीज़ समझा सकते हैं, बोल कर ही आप लोग को समझा देंगे, उतना लिख नहीं पाएंगे यहाँ पर। चलिए आगे। आगे देखिए, हम बता रहे हैं इसको। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है a + 1/a = 3। दोस्तों हम हाथ से लिखते हैं, अभी तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो a4 - 1/a4 बराबर व्हाट? क्वेश्चन यही कह रहा है कि a + 1/a = 3, तो a4 - 1/a4 बराबर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, चलिए हम ऐसे बताएंगे आपको, फिर कभी नहीं भूल पाइएगा इसको। तो दोस्तों हमको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम इसको, ये देखिए एक सूत्र होता है ना, यहाँ पर लिख देते हैं a² - b² लिख नहीं पा रहे हैं। a² - b² बराबर होता है a + b a - b। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र तो आप लोग जानते होंगे, यही सूत्र के यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए a4 माइनस क्या हो गया, b4 हो गया, तो a + b a - b के रूप में यहाँ पर लिख देते हैं हम। तो क्या लिखेंगे, तो क्या होगा, a² + 1/a², फिर a² - 1/a²। ठीक है दोस्तों, फिर हम इसको तोड़ेंगे, इसको तो रहने देंगे, इसको फिर तोड़ेंगे a² - b² पर, तो क्या हो जाएगा, ये a + 1/a, यहाँ पर क्या हो जाएगा a - 1/a। हम लोग का यही तीनों का वैल्यू निकालना है, इसका, इसका और इसका। किसके माध्यम से निकालेंगे, इसके माध्यम से निकालेंगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। हम लोग का आया था क्या, हम लोग का आया था a² - 1/a², फिर आया था a², नहीं यहाँ पर a² नहीं, a1 बाई क्या हो गया, a
यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 1/a² और यहाँ पर आया था a प्लस 1/a और यहाँ पर आया था a माइनस 1/a। सॉरी दोस्तों, फिर से मैं लिख रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे a4 माइनस b4 को, तो क्या आएगा a स्क्वायर 1/a² और a स्क्वायर प्लस 1/a, अब फिर a माइनस 1/a, इसको घेर दीजिए। ठीक है, इतना ही आया था, हम बता चुके हैं कि कैसे आएगा। a स्क्वायर माइनस b², वही सूत्र का अप्लाई करके आएगा। तो दोस्तों इसका वैल्यू निकालिए, तो इसका वैल्यू इसके माध्यम से निकालेंगे तो क्या होता है, a प्लस 1/a बराबर 3 होता, a प्लस 1/a बराबर 3 होगा। तो दोस्तों a स्क्वायर माइनस 1/a² बराबर क्या होगा, तो इसका सूत्र आप लोग जानते हैं ना कि a प्लस 1/a बराबर 3, तो a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर होता है v स्क्वायर माइनस 2v। ठीक है, तो इसको 3 की जगह पर v आता है, क्या आता है यहाँ पर हम लिख लेते हैं v स्क्वायर माइनस 2v आता है। तो v स्क्वायर माइनस 2v यहाँ पर क्या रहेगा, 3 के 9 और माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और a प्लस 1/a का मान दिया हुआ है 3, अब फिर a माइनस 1/a, इसका सूत्र होता है दोस्तों a स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अगर a प्लस 1/a बराबर 3, तो a माइनस 1/a बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 4। अगर यहाँ पर दिया रहता a प्लस 1/a, तो a प्लस 1/a माइनस में निकालना रहता तो यहाँ पर प्लस आ जाता है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, a प्लस का मान दिया हुआ है और माइनस में निकाल रहे हैं तो माइनस आएगा। अगर माइनस का मान दिया रहेगा यहाँ पर प्लस में निकालना रहेगा तो यहाँ पर प्लस आएगा। तो अभी तो माइनस में निकालना है तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो कितना हो जाएगा, इसका मान a का मान 3 है, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 4, रूट अंडर का अंदर बराबर कितना हो जाएगा 5, रूट अंडर 5, ये कितना हो जाएगा 21 रूट अंडर 5। ठीक है दोस्तों आप लोगों को समझाने में इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो ये लगभग एक मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए मैं थोड़ा फास्ट लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन को आज ले चुका हूँ मैं। एक व्यक्ति 18-20 प्रति कुर्सी के दर से 2 कुर्सियाँ बेचता है, उसे पहली कुर्सी पर 30% का लाभ और दूसरी कुर्सी पर 30% का हानि होती है, तो उसकी कुल हानि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, हम फास्ट अब चलते हैं। ठीक है, आप लोग मेहनत कीजिएगा और फिर से वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो दोस्तों 18-20 रुपया प्रति कुर्सी से के दर से 2 कुर्सियाँ बेचता है, उसे पहली कुर्सी पर क्या 30% का लाभ, पहली कुर्सी पर 30% का लाभ और दूसरी कुर्सी पर 30% की हानि होती है। मेन क्वेश्चन का फोकस यहीं पर है, 30% का लाभ यहाँ पर हो रहा है, यहाँ 30% की हानि हो रही है। तो 30% का लाभ लेंगे तो क्या होगा, 130/100, और 130/100 मतलब क्या होगा 3/10, 3/10। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं बता रहा हूँ, 30% का लाभ मीन्स क्या होता है 130/100, सॉरी 13/10 होगा दोस्त, 13/10। ठीक है, और 30% का हानि मीन्स क्या होगा 70/100। तो ये कैंसिल हो गया 0 तो कितना हो जाएगा 7/10। तो दोस्तों 13/10, और एक चीज़ आप लोगों को बताना पड़ेगा हमको, देखिए 13/10 आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये क्या हुआ, ये क्रैमुल हो गया और ये विक्रैमुल हो गया। ठीक है दोस्तों,
ये क्रैमुल हो गया और ये विक्रैमुल हो गया। तो क्रैमुल कितना है 10, विक्रैमुल कितना है 13। यहाँ पर वैसे ही होगा 70/10, तो क्या आ जाएगा 7/10। तो 10 क्या हो जाएगा क्रैमुल और 7 क्या हो जाएगा विक्रैमुल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में कि विक्रैमुल बराबर है 1820 रुपये प्रति कुर्सी पर बेचता है, मतलब कि प्रत्येक कुर्सी को 1820 रुपये में बेचता है। तो विक्रैमुल क्या हो गया बराबर हो गया। विक्रैमुल हम लोग यहाँ पर बराबर करेंगे, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर 12 70, यहाँ पर क्या आ जाएगा 91, यहाँ पर क्या आ जाएगा 130, यहाँ पर क्या आ जाएगा 91। दोस्तों इसको जोड़ दीजिए, 91 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 182, और इसका क्या हो जाएगा 130 और 170 कितना हो जाएगा 200। तो दोस्तों ये हो गया CP और ये हो गया SP। तो दोस्तों हम लोग किसी वस्तु को 182 रुपये में ख़रीदते हैं और 200 रुपये में ये हो गया CP। हाँ 200 रुपये में ख़रीदते हैं और ये हो गया SP। 200 रुपये में अगर CP क्रैमुल 200 रुपये में ख़रीदें और 182 रुपये में बेच दें तो हम लोग को क्या होगा हानि होगा ना। 200 रुपये में ख़रीद रहे हैं और 182 रुपये में बेच रहे हैं तो हानि होगा ना। चलिए इसको याद रखिएगा, यहाँ पर तो स्पेस नहीं है कि मैं बता पाऊँ। चलिए तो दोस्तों क्या आ रहा है 100 कितना आ रहा था 182 और यहाँ पर कितना आ रहा था 200। ये क्या हो गया CP, ये क्या हो गया SP। तो दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि उसकी कुल हानि कितनी होगी। तो टोटल विक्रैमुल हो गया 182, तो 182 बराबर एक कुर्सी का दाम कितना था, एक कुर्सी का दाम था दोस्तों थोड़ा से 1820, एक कुर्सी का दाम था 1820। ये 182 विक्रैमुल आ रहा था एक कुर्सी का, तो 182 दो कुर्सी का विक्रैमुल आ रहा था और एक कुर्सी का विक्रैमुल यहाँ पर दिया हुआ 1820, तो मतलब 3640 हो गया। यहाँ पर कट कर लीजिए, 91 का आधा हो जाएगा, ये 1820 हो जाएगा। यहाँ पर कट 63 91, अब फिर ये क्या हो जाएगा 13 1 और 5 13 4 के 52 140, फिर कट कर लीजिए कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, एक बराबर हो गया कितना 20। तो अब देखिए अब थोड़ा दिक्कत हो गया हम लोग को, कितना आ रहा था यहाँ पर 200, यहाँ पर 182। तो दोस्तों कितना का हानि होगा 200 में से 200 CP है, तो 200 में से 182 को हम लोग माइनस करेंगे, कितना का हानि होगा 18 का। 1 बराबर 20, इसलिए 18 बराबर कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 360 हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आंसर कितना हो जाएगा 360। चलिए नेक्स्ट। यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय में 6% की कमी होती है, तो आयकर की दर ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, आयकर में 19% की वृद्धि होती है। क्वेश्चन दोस्तों पढ़िए तभी आप सॉल्व कर पाइएगा। एक आयकर में 19% की वृद्धि होते हैं, प्रभावी आय में 6% की कमी होती है, आयकर की दर ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, एकदम हल्की सी क्वेश्चन है।
एकदम हल्की सी, कुछ भी करना ही नहीं है। क्या करना है, 6% की कमी हो रही है, तो 6 × 100, ठीक है। अब फिर 19 और 6 कितना होता है, 25, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया, 25 चौके 100 कितना हो गया, 24 हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि के कारण 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो 1 दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या होगा। अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि होती है, जिसके कारण 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं। तो बोल रहा है 1 दर्जन अंडे का मूल्य, मतलब कि 12 अंडे का मूल्य, ठीक है। कितने अंडे का मूल्य, 12 अंडे का। तो दोस्तों देखिए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/2, ये भी बताना पड़ेगा। क्या 50/100 हो गया, इसको कट कर लीजिए ना, सीधे सीधे ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, ठीक है। तो 1/2, 1 का वैल्यू क्या हो गया, 24, 2 का वैल्यू क्या हो गया, 4 अंडे कम मिलते हैं ना दोस्तों, सॉरी। कितना फ्रैक्शन वैल्यू आया, 1/2, तो 4 अंडे कम मिलते हैं, तो 1 बराबर 4 आ गया और 2 बराबर 8 आ गया, ठीक है दोस्तों। और फिर क्या हो जाएगा, कितने पर, तो 24, 24 बाई कितना हो गया, 8, 8 तरीके 24, क्या आएगा दोस्तों, एक अंडे का दाम कितना आ गया, 3 रुपया। हम लोग को 12 अंडे का दाम पूछ रहा है, 3 × 12 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 36, ठीक है। 36 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, सरकार चीनी की कीमत में 16.2/3% कम कर देती है, जिसकी वजह से उपभोक्ता 360 रुपये में 12 kg चीनी अधिक खरीदता है। चीनी की घटी हुई कीमत ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है, सरकार चीनी की कीमत में 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। 16.2/3 के फ्रैक्शन वैल्यू हम 1/6 होता है, सॉरी 1/6 होता है। 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/6 होता है। कैसे 1/6 आएगा, तो 16.2/3, 16 48 2 50, 50/3 और 100 से भाग करा दीजिए, 50 दूना 100, 1/6 आया ना, ठीक। तो आप लोग समझ गए कि 1/6 होता है। तो 1/6, 1/6 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, थोड़ा नीचे कर देते हैं, 1/6, 1/6 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। अब देखिए 1 बराबर कितना, 12 kg चीनी। ये भी एक क्वेश्चन ऐसा एक बार और सॉल्व करा चुके हैं पहले, इससे पहले। 1 का फ्रैक्शन, 1 का क्या 12 kg कम मिलता है, तो 12 हो जाएगा। तो 6 का क्या होगा, 12×6 = 72 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, घटी हुई कीमत पूछ रहा है। तो हम लोग को घटी हुई कीमत जब पूछ रहा है या वर्तमान कीमत पूछ रहा है, घटी हुई कीमत या वर्तमान कीमत एक ही होता है। पुरानी कीमत जो होता है अलग हो जाता है, तो हम लोग को माइनस नहीं करेंगे इसको, ठीक है। तो 360 बटा में कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 72 से भाग कर दीजिए, 36 दूना 72, 2 5 10, 5% आ जाएगा। अगर घटी हुई कीमत बोलता है तो क्या करते, 1/6, 1 का वैल्यू हो जाता है कितना, 12, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाता है, 72, और इसको माइनस करते तो कितना हो जाता है, 72 में 12 का माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60, तो 360 बटा में कितना हो जाएगा, 60 कैंसिल हो गया, 6 आंसर आ जाता है, ठीक है दोस्तों। वैसे 7 आंसर आया,
शायद 5 आंसर आया था ना, 5। तो दोस्तों घटी हुई कीमत 5 आया था, ठीक है। और ये बढ़ी हुई कीमत जब निकालेंगे हम लोग, पुरानी कीमत निकालेंगे तो पुरानी कीमत कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने का घोषणा करता है, परंतु वह दूध को में पानी मिलाता है और 24.2/7% का लाभ कमाता है। मिश्रण में पानी का अनुपात बताएं। मिश्रण से पानी का अनुपात बताएं। दोस्तों हम लोग को ध्यान देना है क्या, हम लोग को ध्यान देना है यहाँ पर 24.2/7%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, निकालिए 24.2/7। तो 24 साते कितना हो गया, 24 साते 168, 4 7 28, 168, ठीक है। अब +2 कितना हो जाएगा, 170। तो 170 बटा में कितना हो गया, 170 बटा में 7 आया, फिर 100 से इसको भाग करा देंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 17 बटा में 70। ये तो आप लोग को पता चल गया, 17 बटा में 70 आ रहा है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ रहा है, 17 बटा में 70। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जैसे कि कोई चीज़ है, जैसे 50% का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/2, हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो 1 जो हुआ दूध और पानी का अनुपात में 50% का फ्रैक्शन वैल्यू जब 1/2 हम लेते हैं तो 1 हो गया क्या, पानी हो गया, और ये क्या हो गया, दूध हो गया, ठीक है। ये हम समझा रहे हैं। और टोटल कितना हो गया, 2 और 3 कितना हो गया, मिश्रण। जब यहाँ पर बोलेगा कि मिश्रण कितना होगा तो 2/3। उसी प्रकार देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 17 बटा में 70। तो ये क्या क्या आया, पानी, पानी आया, ये दूध आया, ठीक है। और टोटल मिश्रण कितना आया, 70 और 17 कितना हो गया, 87 आया, 87 टोटल मिश्रण आया। तो कह रहा मिश्रण से पानी का अनुपात, तो मिश्रण कितना आया, 87, और पानी कितना आया, 17। तो 17:87, आंसर हो गया 17:87, ठीक है। नेक्स्ट। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने का घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 42.5% का लाभ कमाता है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। एक बेईमान दुकानदार है, दूध को लागत मूल्य पर बेचने का घोषणा करता है, मतलब कहता है कि हम क्रय मूल्य पर ही बेचते हैं, हम अपना दाम पर ही दे रहे हैं, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है, परंतु फिर भी वो दूध में पानी मिला देता है। वो कह रहा है कि हम अपने दाम पर ही दे रहे हैं, लेकिन चुपके से वो पानी मिला देता है। 42.5% का लाभ कमाता है। इससे जब दूध में पानी मिलाया तो इससे क्या करता है, 42.5% का लाभ कमाता है। दोस्तों हम लोग को यहीं पर ध्यान देना है, ठीक है। 42.5, तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो 42.5। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, 42/5, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, कितना आ गया, 100 आ गया। इसको फ्रैक्शन में लाइए, ठीक है। गुणा क्या हो गया, 10, पॉइंट है 10 आया, यहाँ पर कटा दिए हम, 8 से गया और 5 हो गया 85, यहाँ हो गया 20, यहाँ हो गया 17, और यहाँ हो गया 4, कितना है, 17:40 आ गया, 17/40। अब देखिए क्या आया, 17/40। हम पहले बता चुके हैं, ये क्या है, पानी है, ये क्या है, दूध है।
वही बोल रहा है दूध और पानी का अनुपात क्या है, 17:40 हो जाएगा। इसमें तो और कुछ करना नहीं, मिश्रण की बात कर ही नहीं रहा है कि मिश्रण पर हम लोग जाएँ। अच्छा, अगर यहाँ पर कहता है दूध और मिश्रण का अनुपात होगा क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं। तो दोस्तों दूध 40 है और मिश्रण कितना हो जाता है 40 × 10 = 50, 57। तो हम लोग क्या लिखते 40:57। मिश्रण कितना हो जाता है, यहाँ पर देखिए पानी कितना 17 है, दूध 40 है और मिश्रण दोनों को जोड़ कर होता है, ठीक है। 17 और 40 कितना होता है 57। तो दूध और मिश्रण का अनुपात का होता है तो 40:57 यहाँ पर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ है, यहाँ पर बोल रहा है दूध और पानी का अनुपात, तो दूध है 40, यहाँ पर 40 हो गया, उल्टा लिख दिया हम, 40:17 होगा दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है दूध और पानी का अनुपात, हम लिख दिए थे पानी और दूध का अनुपात, कितना हो गया आंसर 40:17 होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। देखिए दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ताज़े फल में 64% पानी और सूखे फल में 10% पानी है। ताज़े फल को 225 केजी के से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। ताज़े फल में 64% पानी और सूखे फल में 10% पानी है। ताज़े फल पर 225 केजी से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट मेथड हम बताते हैं। जब 64% पानी है तो गुदा कितना है, 100 में 64 माइनस कीजिए, क्या कीजिए 100 में 64 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 36 बट्टा। सूखे फल में 10% पानी है, तो 10% पानी है तो गुदा कितना है, तो 100 में से 10 माइनस कीजिए तो कितना आ गया 90। अब मल्टीप्लाई क्या हो गया 225। अब इसको कट कर लीजिए, कटा फटाकर फाइनल कीजिए इसको, तो क्या आया देखिए 18 दूना 36, 18 5 90। ये 5 से गया 5 चौके 20, 5 25, कितना आया 2 × 45, कितना आया 90। 90 आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। दो संख्याओं का अंतर उनके जोड़ के 45% है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताइए। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके जोड़ के 45% है। यहाँ पर देखिए कितना मदद में कटेगा, ये 9 से जाएगा, ये 20 से जाएगा, इधर 20 आएगा तो कितना हो जाएगा 20x माइनस 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 20y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये 20 से जाएगा तो कितना हो जाएगा x + y है। यहाँ पर दो संख्याओं का यहाँ पर योग है तो x + y है, तो इतना कितना हो जाएगा 9x + 9y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्लियर लिख देते हैं, क्या आया था 20x + 20y बराबर कितना आया था 9x 9y। इधर कर दीजिए 29x हो जाएगा, इधर कर दीजिए y को कितना 11y आ जाएगा। x अनुपात y क्या आ जाएगा, x अनुपात y आ जाएगा 11:29। लेकिन पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या कितना है 29 और छोटी संख्या कितना है 11, यही आंसर आ गया। इसका एक और मेथड है, सेकेंड मेथड, ये बहुत ही शॉर्ट पड़ेगा। जैसे कि 45% है, 45% तो 45/100 हो गया, परसेंट के लिए 100, ये 9 मरत में गया, ये 10। ये तो दोस्तों लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, सीधे आप 9 या 10 लिख सकते हैं। ये 20, ये 20 सीधे 45% का मतलब क्या हुआ 9/20। बड़ी संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो बड़ी संख्या 20 और 9 कितना हो जाएगा 29।
और छोटी संख्या कितना हो जाएगा 20 माइनस 9 11। ये इसका 100th मीटर है दोस्तों। इसका 20 प्लस 9, बड़ी संख्या के लिए 20 प्लस 9 जोड़ दीजिए एक बार, और छोटी संख्या के लिए एक बार घटा दीजिए। इसका 100th मीटर है। 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, एग्जाम में आएगा। तो बस इसका 45/100 कर दीजिए। 9 बाई कितना 20 आ जाएगा, और 20 9 कितना हो जाएगा 29, और 20 में से 9 घटा लीजिए 11, 29/11। चलिए नेक्स्ट। चावल के दाम में 16.2/3% बढ़ा दिया जाए तो चाय के इस्तेमाल में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि व्यय में कोई बढ़ोतरी ना हो। देखिए 16.2/3 के फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा आपको, तो आएगा 1/6। ठीक है, 48 2 50/3। कैसे फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे हम लोग, 50/3 अब फिर यहाँ पर 100 कर देंगे, 50 दूना 100, 1/6 आया। ठीक है, चलिए अब 6 से कितने प्रतिशत, 6 से कितना हो जाएगा, 6 से यहाँ पर बढ़ रहा है ना, 6 से 7 हो जाएगा। ठीक है, 6 से क्या हो जाएगा 7, 6 को छोड़ दीजिए 1/7। ठीक है, बढ़ रहा है तो हम लोग 7 को लेके चलेंगे। 1/7 गुणा 100 कितना हो गया 100/7। कितना हो गया 100 बटा कितना हो गया 100/7 बराबर कितना हो जाएगा 14.2/7% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक परीक्षा में 30 सवाल है, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि राम ने 60 अंक प्राप्त किया है तो उनके कितने सवाल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग मिश्रण का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे मिश्रण का नियम। देखिए कैसे लगेगा यहाँ पर मिश्रण का नियम। और 2 मिनट क्या 20 सेकंड का क्वेश्चन है, 20 सेकंड का, समझे दोस्तों, 20 सेकंड का। ऐसे तो सॉल्व कीजिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, 1 मिनट लग जाएगा करीब, लेकिन मिश्रण का नियम से आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 20 सेकंड लगेंगे बस। देखिए कैसे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 30 सवाल है और 4 अंक, सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। तो कितना हो जाएगा 30 चौके 120 हो जाएगा। सही जवाब के लिए इसलिए प्लस कर लीजिए। गलत जवाब के लिए 2 अंक, कितना हो जाएगा 60। गलत जवाब के लिए इसलिए माइनस यहाँ पर लगा लीजिए। राम ने 60 अंक प्राप्त किया, ये क्या 60 अंक प्राप्त किया। ठीक है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। यहाँ पर कीजिएगा इसको माइनस, तो 60 माइनस 60 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा अनुपात, और 120 में से 60 माइनस कीजिएगा 60 हो जाएगा। 60 दूना 120, 2:1 आ जाएगा। ठीक है, 2:1। तब क्या बोल रहा है 30 सवाल है, यहाँ टोटल कितना है 3। क्वेश्चन में कितने सवाल है 30, 1 बराबर कितना हो गया 10। कह रहा है निकालने के लिए क्या सही जवाब का अनुपात क्या आया है 2। यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 1, तो ये 2 निकालना है। गलत जवाब के लिए बोलता तो 1 निकालते। तो हम लोग का टोटल आया 3 बराबर, यहाँ टोटल दिया है 30, 1 बराबर 10 आया, तो 2 बराबर हम लोग निकालेंगे 2 बराबर, तो कितना आ जाएगा 20। 1 बराबर 2, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 बराबर कितना आ जाएगा 20। तो सही यहाँ पर 2 ही निकालना था ना, सही जवाब बोल रहा है वो, गलत के लिए 1, तो 1 बराबर 10 है। अगर यहाँ पर बोलता है कि गलत सवाल कितने हैं तो 10 हो जाता है, और सही सवाल कितने हैं, सही सवाल कितने हैं, तो सही सवाल 20 है और गलत सवाल 10 है।
एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 50% में बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू 50 का कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कह रहा है क्या कि विक्रय मूल्य पर 50% का लाभ होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। सीपी निकालिए, प्रॉफिट एसपी माइनस प्रॉफिट बराबर 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। अब देखिए लाभ निकालिए, लाभ प्रतिशत बराबर का है, लाभ कितना हो रहा है 1, तो लाभ गुणा 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है 1 कर दीजिए। 100% का क्या हो रहा है, 100% का लाभ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ख़त्म हुआ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।